जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भागवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरिय यमी तत्वन्या प्राकृतिक वृद्धि प्राकृतिक विधि में पराम जीव भूतम महाबाहो यदेत धार्यत जगत। यह भौतिक प्राकृतिक मेरी अपरा प्राकृतिक है, लेकिन इससे भी परे यानी इससे भी ऊपर, इससे भी आगे यानी इससे भी बढ़ के दूसरी प्राकृतिक है। वो कौन सी है? जीव भूताम अर्थात जीव है। भौतिक प्राकृतिक 3 गुणों में निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारे प्रभु जानते हैं ये भी, सुनिए। तो इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्राकृतिक के गुणों को तथा नित्य काल के नियंत्रण एवं संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं। यानी कोई भी अगर कार्यक्रम होता है इनसे ऊपर तो वो उचित अच्छे होते हैं। जो कर्म कहलाते हैं, कहते हैं ना आजकल, जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। अभी बताया था कर्म के हिसाब से सब चीज़ मिलती है। अब तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए, तो मैंने कल भी कहा था किसी कार्य को करने से पहले हमें ध्यान भी देना चाहिए, अमल भी करना चाहिए और पूरी समझदारी के साथ जब आगे कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा तो उदाहरणार्थ मान लें कि हम व्यापारी हूँ, मैं या तुम या ये मान लो कि मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापार करने वाला हूँ और मैंने बुद्धि से कठोर श्रम किया है। यानी कठोर श्रम का मतलब मैंने कार्य किया है, बहुत कठिन, पूरे तन मन धन के साथ, पूरे सहयोग के साथ श्रम किया है और बहुत संपत्ति सच्चित कर ली है, यानी बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। यानी आज मेरे पास इतना धन है, ऐशो आराम है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, धन की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो मैं अपने आप को कितना सुख महसूस कर रहा हूँ। जहाँ राम का नाम ना हो वहाँ कैसे सुख प्राप्त हो? क्या हो सकता है? नहीं होगा। तो किंतु यदि मान ले कि व्यापारी में हानि से मेरा सब धन जाता रहा, किसी कारण मेरी बुद्धि पर सरस्वती बैठ जाए या कोई गलत सोच या कोई नशा या प्रवृत्ति, किसी के कारण मेरे से कुछ गलती या त्रुटि हो जाए, त्रुटि समझते हो? त्रुटि, मिस्टेक। हाँ, मिस्टेक। ओके। तो वेरी गुड। मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोक्ता हो जाता हूँ। मैं ही सुख हूँ, मैं ही दुख हूँ। मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं ही सुख हूँ, मैं ही दुख हूँ। अगर सही सोच पूरे दिमाग, पूरे परिवार को चलाने के लिए अगर मैं सही से अमल करता हूँ या किसी कार्य को करने जा रहा हूँ तो पूरी सलाह मशवरा के साथ करना चाहिए, तो वो कार्य सफल हो जाता है। तो उसी प्रकार जीव के प्रत्येक क्षेत्र में, जीव प्राथमिक शब्द बताया था, फिर आ रहा है जीव, एक मनुष्य, जंतु, एक छोटा सा पशु, जैसे ये जंतु, ये भी वहाँ से चल के आया है कि मुझे भी कुछ ना कुछ मिलेगा जब मैं परिश्रम करूँगा। तो इसको ज्ञान भी मिल रहा है, ये सुन भी रहा है, चल भी रहा है और अपना भोजन भी ले रहा है। लेकिन जीव जो होता है वो बहुत ही गिरा हुआ, कम बुद्धिमान, ज़्यादा खाना खाने वाला, ऐसा जीव होता है। तो आदमी के अंदर यानी मनुष्य के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? कौन कौन से गुण होने चाहिए? जो किसी से झगड़ा न करे, ना,
चिंता ये तो साक्षात लिखा हुआ है। खाना सोना लिमिटेड। नहीं नहीं नहीं, इंसान को किसी कार्य करने के लिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ती है। कैसी दिनचर्या? कम खाना, कम सोना और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना, सुनिए, और बेकार की बातों में बिल्कुल ध्यान ना देना। 5 चीज़ें एक ऐसी होती है विद्यार्थी के अंदर, तो शायद तुम लोग भूल गए हो, तो विद्यार्थी के अंदर 5 ही गुण पाए जाने चाहिए। तो जीवन छठे की आवश्यकता नहीं है। ये तो जीवन भर विद्यार्थी थोड़ी रहेगा। हाँ, जब तक वो पढ़ाई करेगा तब तक वो विद्यार्थी ही कहलाएगा, बस चाहे उम्र से मतलब नहीं है उसका। एक विद्यार्थी आगे बढ़ने के लिए देश का प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, राष्ट्रपति भी बनता है, A to Z कोई भी अधिकारी या PCS IAS कुछ भी बन सकता है। तो उन सब के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और वो इसी चीज़ पे अमल करते हैं। जब वो पढ़ाई करते हैं, क्या है कि वो रात 20 घंटे कम से कम पढ़ाई करते हैं। एक IAS या PCS के लिए 20 घंटे पढ़ाई अनिवार्य है। अगर हमने 20 घंटे पढ़ाई नहीं की तो हमारा सारा सिस्टम व्यर्थ। तो इसमें यही तो कह रहे हैं, जीव ने प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल से का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। ज़्यादातर तो कष्ट ही उठाते हैं। सुख कहाँ मिलता है? ज़रा सा सुख आ भी जाता है तो हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हम किसी से बात करना ही पसंद नहीं करते हैं, बैठना उठना ही पसंद नहीं करते हैं, भोजन भी करना पसंद नहीं करते हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए, अभी तुम्हारे फादर भी आए, मदर भी आई हैं, तो इनको अपने साथ ही भोजन कराना चाहिए था। पहली गलती है, क्योंकि वो हमारे लिए अतिथि हैं। अब अतिथि हैं, अतिथि समझते हो क्या होता है? अतिथि, गेस्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता तो भगवान ही है भाई, उन्होंने तो जीवन दिया है भाई। पालन पोषण मैंने रात भी कहा था कि ये संतान को पैदा करने के बाद गुरु को समर्पण कर देते हैं। जो सिस्टम चल रहा है वही चला आ रहा है। इसमें लिखा है, साफ लिखा हुआ है, अच्छे समर्पण। तो समर्पण का वही बात आ जाती है। तो अभी इन्होंने तुमको आज़ाद नहीं किया है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं, मेंटेन करना पड़ता है। मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, कई स्टेटों में आया गया हूँ, लेकिन मेंटेन करना पड़ता है। जगह बेशक छोटी हो, लेकिन ये जो हमारे मन की जगह है इसमें मेंटेन करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यह कर्म कहलाता है। कर्म कोई इससे हट कर चीज़ नहीं है, सब इसी में से ये सब कुछ। कोई भी शब्द या कोई भी क्रिया अलग से नहीं ली गई है, ये सब इसी पे डिपेंड करती है, इससे अलग कुछ नहीं है। तो ईश्वर जी, प्राकृतिक काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भागवत गीता में हुई है, ना कि अलग से कुछ नहीं लिया गया है। इन सब का जो सिस्टम है इसमें खोला गया है कि कैसे कैसे इंसान को होना चाहिए। निस्वार्थी, स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसके अंदर, और स्वार्थ में लगा रहेगा तो सारे जीवन वो उसी काल चक्र में घूमता रहेगा। और जब निस्वार्थ हो जाएगा तो उसको एक बिंदु मिल जाएगा कहीं ना कहीं सिस्टम को चलाने के लिए। तो ऐसा होता है। तो इन पांचों में ईश्वर जी, प्राकृतिक तथा काल शाश्वत हैं। प्राकृतिक की अभिव्यक्ति स्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्राकृतिक की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भागवत गीता में या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। वैष्णव कौन होते हैं? वैष्णव तो सबको होना चाहिए, मेरे विचार से तो सभी को होना चाहिए। जब तक हम वैष्णव नहीं होंगे तो दयावान कैसे बनेंगे हम? विद्वान कैसे बनेंगे हम? बुद्धिमान कैसे बनेंगे हम? तो ये जब चीज़ आएंगी तभी हम वैष्णव बनेंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। ऐसे ही भटकते रहेंगे दाएं बाएं, ऐसा होता है। वैष्णव बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता है, इसे वास्तविक किंतु स्थायी माना जाता है। इसको कहते हैं कि एक जगह रहती है। स्थायी तो एक जगह होगी, मिथ्या अब इधर उधर भटकना चारों दिशाओं में। पृथ्वी एक कैसा सिस्टम है?
पृथ्वी कैसी है हमारी? भूमंडल पढ़ा था कभी, तो उसमें लिखा हुआ था पृथ्वी कैसी है? गोल। एक अंडाकार। तो एक तो 24 घंटे में चक्कर लगा देता है और एक 48 घंटे में लगाता है, ऐसा सिस्टम होता है। तो ऐसे ही स्थाई बोल रहे हैं और मिथ्या, मिथ्या का मतलब है भटकना इधर उधर। स्थाई एक जगह तो कोई चीज़ नहीं होती है। अभी ये जंतु आया था, आया गया, घूमा फिरा, उसने भोजन भी लिया, उसको कुछ आवाज़ भी गई होगी, तो वो आता जाता रहता है नहीं। तो इससे वास्तविक किंतु स्थाई माना जाता है। यह उस बादल के सहस है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है। अब बारिश पड़ रही है, हम लोग तो यहाँ लगे हुए हैं, हमें दुनियादारी से तो कुछ लेना देना है नहीं, हमको तो भागवत करनी है, सुनानी है, सुननी है, प्रसाद पाना है, घर जाना है। तो एक सिस्टम है जिसको जो कार्य दिया गया है वो करना ही होगा। एक पल इधर न एक पल उधर। बारिश भी हो रही है, माता पिता भी आए हुए हैं, बातें भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, और माता जी वहाँ भी गई हैं अपने जो भी अपना शरीर जो हो रहा है। तो जो अन्न का पोषण करती है, ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और कुछ लिप्त हो जाती है। लिप्त का मतलब गायब हो जाती है। प्राकृतिक रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, ये बंद नहीं होगा। एक घड़ी है, उसको हमारे मरने जीने से कुछ लेना देना नहीं है। हम बैठे हैं या उठ रहे हैं या कर्म कर रहे हैं या कुछ भी नहीं, वो बराबर टिक 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 चलती रहेगी, वो नहीं रुकेगी। इंसान रुक जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी कार्य को करने से पहले जो उसमें बाधा आने वाली है उसको सुचारू रूप से सही कर लेना चाहिए। इसीलिए प्राकृतिक शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्राकृतिक कहते हैं। यह भौतिक, प्राकृतिक, अपरा प्राकृतिक परमेश्वर की विभिन्न शक्तियां हैं। भाई उन्होंने ही तो इस सिस्टम को बनाया है। भाई हम में तो दिमाग ही तो आया है, बुद्धि का विकास ही तो हुआ है, क्योंकि हमने सारी चीज़ों पे अमल किया है, तो तभी तो बुद्धि विकास कर रही है हमारी। तो पहले उन्होंने उसका प्रैक्टिकल किया होगा। भगवान ने तो ये सिस्टम किसी कार्य को करने से पहले प्रैक्टिकल किया होगा उन्होंने, उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। तो परमेश्वर की विभिन्न शक्तियाँ हैं, इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति ही है, न कि कोई उससे अलग नहीं है, उसी की दी हुई शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं है, अपितु भगवान ने नित्य संबंध है। इस तरह भगवान जी प्राकृतिक तथा काल ये सब परस्पर संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं, लेकिन दूसरी वस्तु कर्म हो जाती है, जिसको कर्म बोलते हैं। हेलो, हाँ जी भाई साहब, राम राम। मैं अभी भागवत में हूँ, अभी थोड़ा भागवत चल रही है अभी। हाँ, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, थोड़ा सा मैं अभी भागवत में हूँ अभी मैं। हाँ हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम आनंदित काल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। अगर कोई कार्य हमसे गलत हो जाता है और हमें अगर उसका दंड देना पड़ जाता है, या हम झूठ भी बोल देते हैं कि भाई हमने नहीं किया है और लेकिन किया है, तो उसका आसान तरीका यही है कि गलती मानने में सबसे बड़ी समझदारी है। उसको बार बार जरा नहीं करनी चाहिए, बहस नहीं होनी चाहिए उसमें,
कह दो भाई हो गई गलती, ठीक है, आगे से नहीं होगी, तो उसका हम कर्म भोग रहे हैं। जहाँ अब ये कह रहे हैं उनको सुधारना, उनको बदलना है, बदल भी सकते हैं। कैसे बदलेंगे हम? जैसे हमने इसको सिस्टम को पढ़ा, समझा, अमल किया और उसको सुना रहे हैं। अगर हमसे किसी अक्षर में गलती हो जाती है तो हम उसको दोबारा बोल सकते हैं नए सिरे से, लेकिन गलत को गलत नहीं बोल सकते, उसमें बदलाव करना। ऐसे ही कर्म में बदलाव करना है। तो और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। क्या हमें पूर्ण ज्ञान है या नहीं है? तुमको पूर्ण ज्ञान है? बाल अवस्था में पढ़ाई शुरू की, मेरे विचार से एज 19 वर्ष तो होगी, यानी 25। तो पढ़ाई की भी ऐसे एज नहीं होती है, ये तो चलता रहता है सिस्टम, जितना पढ़ोगे इतना कम है। तो वैसे ही पढ़ाई पे निर्भर करता है। अभी साफ कह रहे हैं इसमें कि सब कुछ पढ़ाई पे ही निर्भर करता है, जितना ज्ञान आ जाए उतना ही कम है। तो हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं, ऐशो आराम में लगे रहते हैं, मदिरापान करते हैं, तरह तरह के कई सारे भोग उनमें लगे रहते हैं, लेकिन कर्म सुधारने का प्रयास नहीं करते। तो निसंदेह हम यह नहीं जानते हैं कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल में राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भागवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है, इसमें ही बदलाव किया है। इन्होंने अपना नया समाधान किया है, अलग से लिखा है इसमें थोड़ा सा। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। भाई भगवान के भी तो भगवान है, जीव के भी भगवान है। तो एक कवि ने कुछ कहा था, मैं थोड़ा सा भी एकदम याद आया इसी चैप्टर पे, वो आप भी समझते होंगे, थोड़ा दिमाग से निकल रहा है मेरा। पंछी करे ना काम, कौन सा दोहा है वो? सबके दाता राम। अब याद एकदम निकल गया दिमाग से, एकदम अभी था, एक घूंट पानी पीने में वो वीक हो गया मतलब सिस्टम। चलो मैं बताऊंगा बाद में। तो जीव तथा भौतिक प्राकृतिक दोनों को प्राकृतिक बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकार चेतन नहीं है, यही अंतर है। इसीलिए जीव प्राकृतिक परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। परम तो है क्योंकि भगवान स्वयं अंतर्यामी है। उन्होंने भी किसी से ज्ञान सीखा था भाई, उन्होंने अवतार ही तो लिया था, ये सब पढ़ाई वगैरह सब करके तभी तो उन्होंने आगे कर्म करने के लिए कहा है कि किसी कार्य को करने से पहले समझ लेना चाहिए हमें, और कोई बात सामने वाले को बताने से पहले हमें बहुत से तो एंट्री कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या बोलना है, लेक्चर देते स्पीच देते समय क्या क्या देना है, हमें कैसे बोलना है। तो जो बुद्धिमान जीव होते हैं वो कभी लिखते नहीं हैं, क्योंकि वो सब उनके कंप्यूटर में यानी उनके माइंड में, उनकी मेमोरी में पूरी तरह से फिट है। लाइट चली जाएगी, इन्वर्टर बंद हो जाएगा, लेकिन माइंड की कभी लाइट नहीं जाती है, वो बरकरार 24 घंटे काम करती है। तो किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो वो गलती करता होगा। तो और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। जीव तथा ईश्वर का अंतर भागवत गीता में 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्र व चेतन है जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, बहुत चालाक है, अपने शरीर पे बहुत ध्यान देता है, पढ़ाई पे नहीं, किसी कर्म में नहीं, शरीर की सुंदरता में हमेशा लगा रहता है। तो जीव इतना चालाक होता है। लेकिन जब बीमारी आएगी या कर्म कोई काम गलत हो जाएगा तो एकदम पूरे सिस्टम में
गुम हो जाता है, भूल जाता है फिर अपने आप को कि मैंने क्या खाया, कैसे इत्र लगाए, कैसे परफ्यूम या कुछ भी लगाया, वो सब भूल जाता है जब एक गलती हो जाती है तो। जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, वो हर समय अलर्ट रहते हैं, उन्हें किसी से ये शिकायत नहीं रहती है कि मेरे अंदर ये कमी है, क्योंकि वो तो भगवान है। क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। अब जीव किसके हृदय में वास करे? भगवान तो स्वयं जीव के अंदर वास कर रहे हैं। जीव किसके हृदय में वास करे? क्योंकि वो है ही नहीं, बुद्धिजीव है। खाना ज़्यादा खा लेगा तो सो जाएगा, नहीं, अनेक प्रकार की कमियाँ। अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य, संपूर्ण विश्व में वैदिक ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण भावना अमृत से पूर्ण जगत को लाभान्वित कराने वाले कार्यक्रम के प्रेरणा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु। क्या बात है भाई। अच्छा, ये कल जो प्रभुपाद जी है इनका फ़ोटो यहाँ से हटा करके वहाँ लगाओ सामने, या ये सब नहीं होना चाहिए इनके ऊपर? ये जो मालाएँ मुझे जो मतलब रखी हुई हैं बैग वगैरह, ये हटा देना। तो श्री किशोर श्री गौरी किशोर दास बाबा जी महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के आध्यात्मिक गुरु और श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अंतरंग शिष्य वह। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। 30-10 तात्पर्य। टाइम का अभाव देखते हुए 9:30 बज गए हैं। आज ये देख लो अपने विचार करने वाला